एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। और एस्ट्रोलॉजी की 3 ब्रांचेस हैं जो हम आपको पहले बता चुके हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। राइट। सिद्धांत का मतलब है मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसे गणित के द्वारा ज्योतिष सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर है होरा। होरा का मतलब है किसी एक व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन किया जाए, उसका फल बताया जाए, उसको होरा कहते हैं। और मुंडेन या संहिता ज्योतिष का मतलब ये है कि जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों। कोई ऐसी घटना घटे जिसमें कि बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ता हो, तो उस घटना का प्रेडिक्शन करना या उस घटना के बारे में पहले से बता देना, या घटना घट गई तो उसका सत्यापन करना, उसको वेरीफाई करना। तो ये जो है वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इसी को कहा जाता है। राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं और या सामूहिक रूप से उनके ऊपर उसका असर पड़ता है उस घटना का। राइट। तमाम ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, जैसे वर्षा बहुत कम हुई तो ये अकाल पड़ गया, वर्षा बहुत ज़्यादा हुई बाढ़ आ गई, आंधी तूफान बवंडर आ गया, या युद्ध हो जाए डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, महामारी फैल जाए, एपिडेमिक फैल जाए। राइट। या कोई बड़ी घटना घट जाए, वायुयान दुर्घटना है, रेल दुर्घटना या बस दुर्घटना, इस तरह की कोई घटना घट जाए, भूकंप आ जाए जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, तो उसकी स्टडी को, उसमें उसके फल बताने को ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। राइट। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आज जो टॉपिक है वो है चावल के मूल्य में वृद्धि और चावल के मूल्य में मंदी यानी कम होने के योग, ज्योतिषी योग। राइट। तो चावल को क्यों रखा गया इसमें मुंडेन में? इसलिए कि चावल बहुत ही कॉमन चीज़ है, खाने की चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन है, पॉपुलर है कि जिसे बच्चे से लेके बूढ़े तक खाते हैं, कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, सभी चावल खाते हैं। राइट। तो अगर चावल की फसल कम हो जाए, चावल के दाम बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो इसका असर बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर पड़ेगा। और या अगर चावल का दाम कम होगा तो लोग खुश होंगे या उसका असर ज़्यादा लोगों पर पड़ेगा। तो इसीलिए इसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में रखा गया। राइट। अब ये जो चावल के मूल्य में वृद्धि और चावल के मूल्य में मंदी के योग बता रहे हैं, तो ये ज्योतिषी योग हैं, एस्ट्रोलॉजिकल योग बनते हैं। तो ये योग कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं कि ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। 9 प्लैनेट्स हैं, सब अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूमते जा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और ब्रह्मांड में आपको मालूम है 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं। राइट। तो ग्रह जो है घूमते घूमते कभी किसी राशि के सामने, कभी किसी नक्षत्र के सामने, या कभी किसी राशि में प्रवेश हुआ, तो जो सामने आया मतलब उसी को कहेंगे ग्रह उस राशि में प्रवेश हुआ। जैसे मेष राशि के सामने आया ग्रह, इसके मतलब मेष राशि में ग्रह ने प्रवेश किया। राइट। या इस नक्षत्र में प्रवेश किया, इस नक्षत्र में अब जाने वाला है। तो एक तो ये सिचुएशन हुई ग्रहों के ऑर्बिट्स में घूमते रहने से। इसके अलावा ग्रह जो हैं वो कभी मार्गी होते हैं, यानी ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट से घूम रहे हैं तो सीधे चल रहे हैं, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट मूवमेंट को कहते हैं मार्गी। और अगर वो चलते चलते अचानक ग्रह जो है उल्टा चलने लगता है, उसको कहते हैं वक्री या रेट्रोग्रेड। एक ये सिचुएशन हो सकती है। या ग्रह जो है वो किसी राशि के साथ उदय हो रहा है, किसी राशि में उदय हो रहा है भी, तो उसको एक ये सिचुएशन हुई। या ग्रह अस्त हो गया, सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया, सूर्य के साथ इतना नज़दीक आ गया कि सूर्य और उस ग्रह के बीच में डिस्टेंस इतना कम हो गया कि सूर्य के प्रभाव से उस ग्रह का अपना प्रभाव ही खत्म हो गया। राइट। प्रभावहीन हो गया। तो उसको कहते हैं ग्रह जो है अस्त हो गया या कंबस्ट हो गया। एक ये सिचुएशन है। या ग्रह जो है वो बहुत सारे ग्रह एक साथ किसी राशि के सामने आ गए, किसी राशि में प्रवेश हुए, यानी जैसे मेष राशि में कई ग्रह एक साथ आ गए। राइट। या किसी राशि में 2, 3, 4, 5, 6 तक ग्रह अगर आ गए उसमें, तो इसको कहते हैं युति या ग्रहों की युति या कंजंक्शन। और या एक ग्रह इस तरह से अरेंज है कि एक ग्रह की दूसरे पर दृष्टि पड़ रही है, तो उसको कहते हैं ग्रहों की दृष्टि या एस्पेक्ट कहते हैं। तो ये ग्रहों के ऑर्बिट्स में घूमते रहने से, यानी गोचर में घूमते रहने से, ट्रांजिट में रहने से, वो ग्रहों की तमाम ऐसे सिचुएशंस रहती हैं जिससे कि ज्योतिषी योग बनते हैं। तो हर एक घटना के लिए ज्योतिषी योग अलग अलग होते हैं, जो हमारे ऋषियों ने और ज्योतिषाचार्यों ने इन योगों के बारे में बताया है। तो इसी तरह से चावल के मूल्य में वृद्धि और चावल के मूल्य में मंदी यानी गिरावट के भी योग बताए गए हैं। तो इसको आपको बताते हैं। राइट। चावल का जो कारक ग्रह है ये चंद्रमा और शुक्र है, यानी चावल का जो सिग्निफिकेटर है या केयरटेकर है या रिप्रेजेंटेटिव है, चावल के लिए मेन प्लैनेट है चंद्रमा और शुक्र। राइट। चंद्रमा की जो मेन राशि हैं 7 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर मतलब शुक्र की राशि,
तुला राशि, और 9 नंबर मतलब गुरु बृहस्पति की धनु राशि, राइट। तो चंद्रमा के कारक ग्रह चंद्रमा, चावल के कारक ग्रह चंद्रमा शुक्र, चावल की कारक राशि 7 नंबर यानी तुला, और 9 नंबर मतलब धनु राशि, राइट। अब चावल के मूल में जो वृद्धि के योग बताए गए हैं इसको आपको बताते हैं कि जैसे मंगल का गोचर, मंगल जो है वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, मंगल का गोचर 9 नंबर राशि यानी धनु राशि में मूल नक्षत्र में आ जाए, राइट। घूमते घूमते वो मूल नक्षत्र में आ गया, और 9 नंबर राशि यानी गुरु की राशि धनु राशि में, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है गुरु की, तो मंगल का गोचर 9 नंबर धनु राशि में मूल नक्षत्र में हो जाएगा तो चावल का दाम बढ़ जाएगा, राइट। मंगल 9 नंबर राशि में अस्त हो जाए, धनु राशि में है, और वहाँ पर सूर्य इतना नज़दीक आ गया कि सूर्य के साथ बैठ के कम्बस्ट हो गया, अस्त हो गया, तो चावल का दाम बढ़ जाएगा। मंगल 5 या 10 नंबर राशि में उदय हो, 5 नंबर सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि, 10 नंबर शनि की अपनी राशि मकर राशि है, तो मंगल 5 सिंह या मकर राशि में अगर उदय हो रहा है तो चावल का दाम बढ़ेगा। बुध गोचर में 11 नंबर राशि में हो, बुध जो है ये ट्रांजिट में गोचर में है, घूम रहा है अपनी ऑर्बिट में, घूमते घूमते गोचर में वो 11 नंबर राशि यानी शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अगर आएगा तो चावल का दाम बढ़ जाएगा। बुध पूर्व में उदय हो, बुध जो है ऐसा ग्रह है जो कभी पूर्व में उदय होता है कभी पश्चिम में उदय होता है, तो अगर पूर्व में यानी ईस्ट डायरेक्शन में उदय हो रहा है बुध, तो ऐसे में चावल का दाम बढ़ेगा, राइट। बुध पश्चिम में मिथुन राशि में उदय हो, मिथुन राशि और कन्या 2 राशि इनकी अपनी राशि है बुध की, तो बुध जो है वो मिथुन राशि में और पश्चिम वेस्टर्न साइड में अगर उदय हो रहा है तो चावल का दाम बढ़ जाएगा। बुध 12 नंबर राशि में वक्री हो जाए, 12 नंबर मीन राशि गुरु की राशि, तो बुध जो है 12 नंबर राशि में वक्री हो जाए, चलते चलते अचानक उल्टा चलने लगा, और 12 नंबर राशि में ये बुध नीच का हो जाता है, डिबिलिटेटेड, क्योंकि कन्या में उच्च का है और एग्जल्टेड, और 12 नंबर मीन राशि में डिबिलिटेटेड यानी नीच का हो जाता है, और वहाँ वक्री हो जाए तो चावल का दाम बढ़ जाएगा। बुध 4 और 9 नंबर राशि में मार्गी हो, 4 नंबर मतलब कर्क राशि चंद्रमा की राशि, 9 नंबर मतलब गुरु की राशि धनु राशि में अगर बुध है और वो मार्गी चल रहा है, उल्टा नहीं है, ये सीधे अपने स्ट्रेट मूवमेंट में है, तो चावल का दाम बढ़ेगा। गुरु गोचर में 6 नंबर राशि में हो, गुरु अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है ट्रांजिट में, तो ये जब कन्या राशि बुध की राशि में होगा तो ये चावल का दाम बढ़ेगा। शुक्र 2 और 7 नंबर की राशि में मार्गी हो, शुक्र की अपनी 2 राशियां हैं, 2 नंबर मतलब वृष राशि, 7 नंबर मतलब तुला राशि, तो शुक्र की अपनी राशियां हैं, अगर इन राशियों में ये मार्गी है यानी उल्टा नहीं चल रहा है, सीधे चल रहा है, स्ट्रेट मूवमेंट है, तो उसको कहेंगे, तो उस समय चावल का दाम बढ़ेगा। शुक्र 6 नंबर राशि में वक्री हो जाए, शुक्र जो है वो कन्या राशि है बुध की, इसमें चल रहा है और वो वक्री अचानक उल्टा चलने लगे, और शुक्र 6 नंबर में नीच का हो जाता है, 6 नंबर की राशि है इसमें, क्योंकि मीन में उच्च का होता है शुक्र और कन्या राशि में नीच का हो जाता है, तो ये डिबिलिटेटेड, तो उसमें एक तो डिबिलिटेटेड है, साथ में वो वक्री भी हो गया, उल्टा चलने लगा, तो ये चावल का दाम बढ़ेगा। तो ये आपको बताया चावल के दाम जो है वो जब बढ़ते हैं तो उसके लिए क्या ज्योतिषी योग हैं, आप पहले से देख के जान सकते हैं कि चावल का दाम बढ़ने वाला है। इसी तरह चावल के मूल में जब मंदी के योग होते हैं उसके क्या योग हैं, देखिए, जब चंद्रवार किसी चंद्रमास में 5 बार आ जाए, चंद्रवार मतलब सोमवार, सप्ताह के वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इस तरीके से, तो चंद्रवार मतलब सोमवार किसी चंद्रमास में, जो हिंदी का महीना चंद्रमास है उसमें 5 बार आ जाए, जनरली 4 बार आता है लेकिन अगर सोमवार किसी चंद्रमास में 5 बार आएगा तो चावल का दाम कम हो जाएगा, राइट। बुध गोचर में 11 नंबर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में हो, राइट, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, और धनिष्ठा नक्षत्र में हो अगर बुध गोचर में तो चावल का दाम कम होगा। बुध मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में पश्चिम में उदय हो, आपको बताया बुध कभी पूर्व में उदय होता है कभी पश्चिम में, तो बुध पश्चिम में उदय हो रहा है, उस समय वो मेष राशि जो मंगल की राशि है और कृतिका नक्षत्र में हो तो उस समय चावल का दाम कम हो जाएगा, राइट। बुध कन्या राशि में, जिसमें कि कन्या राशि एक ऐसी राशि है बुध की कि जिसमें स्वराशि भी है, मूल त्रिकोण राशि भी है और उच्च राशि भी है, तो वो डिफरेंट डिग्रीज पे रहता है, बुध कितने डिग्री का है उस पर डिपेंड करता है। तो बुध फिलहाल जब कन्या राशि में हो और हस्त नक्षत्र में और पश्चिम में उदय हो रहा है तो चावल का दाम कम हो जाएगा। बुध वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि में पश्चिम में उदय हो रहा है,
पश्चिम में उदय हो रहा है और वृश्चिक राशि में जो मंगल की राशि है तो पश्चिम में, तो उस समय चावल का दाम कम हो जाएगा। बुध 4 या 6 नंबर राशि में मार्गी हो, 4 नंबर मतलब चंद्रमा की राशि, 6 नंबर मतलब बुध की अपनी कन्या राशि, तो कर्क या कन्या राशि में अगर मार्गी है, वो वक्री नहीं है, उस केस में चावल का दाम कम हो जाएगा। और ये बताया कि चावल के कारक ग्रह चंद्रमा शुक्र और चावल की जो कारक राशि है वो 7 नंबर यानी तुला राशि, 9 नंबर मतलब धनु राशि। तो ये कितनी इन्फॉर्मेटिव, कितनी बढ़िया चीज़ें ये हमारे ऋषियों ने, ज्योतिषाचार्यों ने बताई है कि आप पहले से ही जान सकते हैं। पंचांग देखिए, अगर आपको आइडिया है, आप पहले से बता देंगे ये सारे योग देख के कि चावल का दाम कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो ये सब डील करते हैं, अनाज, गेहूँ, चावल, जौ, ये सब, तो उनको पूरा आइडिया होता है इसका कि उनको मालूम होता है कि चावल का दाम कब बढ़ने वाला है, कब कम होने वाला है, राइट। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस दिखाई देंगे और फिर आप आराम से इसको आसानी से समझ सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है, इसको आप भी सीखिए। थैंक यू।